भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसे बायोटेरर प्लॉट का खुलासा किया है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। एक डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर पर आरोप है कि वह भारत में रिसिन नामक खतरनाक जैविक जहर तैयार कर रहा था। यही नहीं, शुरुआती जांच में इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क आईएसकेपी से कनेक्शन की भी बात सामने आई है। एनईडब्ल्यूएस पैकेज। कौन है गिरफ्तार हुआ डॉक्टर? गुजरात एटीएस ने 8 नवंबर 2025 को आदलाज टोल प्लाजा, अहमदाबाद मेहसाना रोड से डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, हैदराबाद, तेलंगाना को पकड़ा। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने चीन से एमबीबीएस किया था। गाड़ी से हथियार और लगभग 4 किलो कास्टरबीन मैश बरामद हुआ। इसी से रिसिन टॉक्सिन निकाला जाता है। पुलिस इसे भारत में पहला बड़ा रिसिन टेरर प्लॉट बता रही है। 2 और आरोपी गिरफ्तार। डॉक्टर के कॉल रिकॉर्ड खंगालने पर एटीएस ने यूपी के 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। आजाद सुलेमान शेख, मोहम्मद सलीम खान। तीनों पर आरोप है कि वे रिकॉनेसेंस जांच निरीक्षण के लिए लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद के संवेदनशील स्थानों पर गए थे। अंतर्राष्ट्रीय लिंक। सबसे बड़ा धमाका। एटीएस के अनुसार डॉक्टर की बातचीत चल रही थी अबू खदीजा नाम के पाकिस्तान बेस्ड आईएसकेपी ऑपरेटिव से। आईएसकेपी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, जो भारत सहित कई देशों में आतंकी हमले की कोशिशें करता रहा है। एटीएस का मानना है कि आरोपी भारत में कम खर्च में बड़ा दहशत पैदा करने वाला रिसिन अटैक प्लान कर रहा था। रिसिन क्या है और इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? रिसिन एक बायोटॉक्सिन है। मात्रा बहुत कम, असर बहुत ज्यादा। 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यह नष्ट हो जाता है, लेकिन अगर किसी तरह इंजेस्ट इनहेल हो जाए तो जानलेवा हो सकता है। दुनिया भर में इसे स्केयर केमिकल कहा जाता है क्योंकि इसका नाम ही लोगों में दहशत पैदा करता है। लेकिन राहत की बात, अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने वेपन ग्रेड रिसिन नहीं बना पाया है। सभी पकड़े गए मामले सिर्फ क्रूड पॉइजनस मैश तक ही सीमित रहे हैं। इंडिया की सुरक्षा एजेंसियां कैसे पकड़ पाईं? सूत्रों के अनुसार एटीएस ने कई दिनों की निगरानी, मोबाइल ट्रैकिंग, कैस्टर बीन्स खरीद का फॉरेंसिक ट्रेल, इन सबके आधार पर यह पूरा नेटवर्क पकड़ लिया। एटीएस की एक बड़ी उपलब्धि, प्लॉट को प्रोसेसिंग स्टेज में ही रोक दिया गया। संभावित खतरा, मास पॉइजनिंग या हाई प्रोफाइल असैसिनेशन। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी बड़ी मात्रा में टॉक्सिन बना सकता था। इसे किसी भीड़ वाली जगह या किसी खास व्यक्ति को टारगेट कर सकता था और पैनिक प्रोपेगेंडा के जरिए पूरे देश में डर फैलाने की कोशिश कर सकता था। बड़ी बात, इंडिया में पहला रिसिन प्लॉट। भारत में इससे पहले रिसिन से जुड़ा कोई भी टेरर प्लॉट नहीं मिला था। यह पहला डॉक्यूमेंटेड मामला है। एंडिंग, एंकर स्टाइल, ड्रामेटिक टोन। दोस्तों, ये केस बताता है कि आतंकियों की सोच बदल रही है। अब वे बंदूक बारूद से आगे निकलकर साइंस और बायोकेमिकल टॉक्सिन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि